जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 अनिवार्य संस्कृत के 5वें चैप्टर देशभक्तः चंद्रशेखरः का पूरा लिखित हिंदी अनुवाद देखने वाले हैं। आप सभी लोग मेरी नोट्स देख सकते हो। पहले मैं आपको बुक में समझाऊंगा, उसके बाद अपनी इस नोट्स में दिखाऊंगा कि कैसे आपको हिंदी अनुवाद एक एक चीज़ पूरा लिखना है, ठीक है ना। तो बस आप सभी को वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहना है, एक एक शब्द आपके दिमाग में जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और इस चैप्टर को आसान तरीके से फिनिश करते हैं। तो देखिए, देशभक्त चंद्रशेखर का प्रथम दृश्य माने पहला दृश्य, इसके बाद दूसरा दृश्य देखेंगे। दो भागों में ये चैप्टर बंटा हुआ है। तो पहला देखिए, जगह के बारे में बताया गया है कि ये किस स्थानम, स्थानम माने जगह या स्थान, किस स्थान की चर्चा है। तो वाराणसी न्यायालय, न्यायालय किसको कहा जाता है? कोर्ट को कहा जाता है, ठीक है। तो वाराणसी के न्यायालय की चर्चा यहाँ पे की गई है, जहाँ पर न्यायाधीश से मतलब न्यायाधीश के पीठे माने आसन पर, यानी न्यायाधीश के आसन पर एकह माने एक, दुर्धशा माने कठोर व्यक्ति, दुर्धशा माने कठोर व्यक्ति या दुर्दमनीय यानी ऐसा व्यक्ति जिसको कोई भी दबा ना सके, ठीक है ना। यानी बहुत कड़क स्वभाव वाला, बहुत कठोर स्वभाव वाला, ठीक है। तो एक कठोर व्यक्ति या एक कड़क स्वभाव वाला व्यक्ति जो है, पारसी का मतलब पारसी व्यक्ति, पारसी का मतलब पारसी व्यक्ति, तिष्ठति माने बैठा हुआ है, ठीक है। आरक्षका माने सिपाही जो है, चंद्रशेखरम माने चंद्रशेखर को, तस्य माने उसके, सम्मुखम माने सामने, आनयंती माने लाता है। और वहाँ के सिपाही जो थे वो चंद्रशेखर को उसके सामने लाते हैं। और अभियोगा माने मुकदमा जो है, प्रारभते माने शुरू होता है, ठीक है। मुकदमा जो है वो शुरू होता है। चंद्रशेखरा माने चंद्रशेखर जो है, पुष्टांगा मतलब हष्ट पुष्ट अंगों वाले हैं, गौरवर्णा माने गोरे शरीर वाले हैं, और 16 वर्षीय किशोरा मतलब 16 वर्षीय किशोर हैं, ठीक है। 16 साल के चंद्रशेखर उस समय थे। देखिए मैं आपको बता दूं, ये स्थान वाला पोर्शन जो है आपके एग्जाम में नहीं आएगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन नहीं आएगा, सीधा यहाँ से आपके एग्जाम में देगा, ठीक है ना। तो देखिए, अब आरक्षका माने सिपाही क्या बोलता है? आरक्षका माने सिपाही, सिपाही कहता है श्रीमन माने श्रीमान, किसको कहता है? जो न्यायाधीश बैठा हुआ है उससे कहता है, ठीक है। सिपाही न्यायाधीश से कहता है श्रीमान अयम माने यह, अस्ति माने है, चंद्रशेखर माने चंद्रशेखर, कि यह चंद्रशेखर है, ठीक है। अयम माने यह राजद्रोही मतलब राजद्रोही है, राज के प्रति ये द्रोह करता है, ठीक है। गत दिने माने पिछले दिनों, अनेन एव मतलब इसने ही, असहयोगी नाम सभायाम मतलब असहयोगियों की सभा में, एकस्य माने एक, आरक्षकस्य माने एक सिपाही, दुर्जय सिंहस माने दुर्जय सिंह के, मस्तके माने मस्तक पर, प्रस्तर खंडेन माने पत्थर का, पत्थर के टुकड़े का, प्रस्तर माने पत्थर, खंडेन माने टुकड़ा, जिसको ढीला कहते हैं देहातों में, ठीक है, या ढेला कहते हैं। तो प्रस्तर खंडेन का मतलब ये हुआ कि पत्थर के टुकड़े से, प्रहार माने प्रहार करता माने किया, ठीक है। एन माने जिससे, दुर्जय सिंह मतलब दुर्जन सिंह, आहता मतलब घायल हो गए, जिससे सिपाही दुर्जन सिंह क्या हो गए? घायल हो गए। तो अब न्यायाधीश यानी जज क्या कहता है? कहता है तम, पहले सोचता है उस बालक की ओर, तम माने उस बालकम माने बालक की ओर, विस्मयन मतलब आश्चर्यजनक या आश्चर्य तरीके से, विलोकयन माने देखते हुए, सोचता है कि यार ये 16 साल का बालक है और इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद कहता है रे बालक, अरे बालक, तव माने तुम्हारा, किम माने क्या, नाम माने नाम, तुम्हारा क्या नाम है? कहते हैं अरे बालक तुम्हारा क्या नाम है? तो चंद्रशेखर कहते हैं आजादा, आजाद नाम है। स्त्री भूया का मतलब यह है कि अकड़ करके बोलना, या फिर कह लो एकदम तनीन होके बोलना, किसी से डरना नहीं, ठीक है। तो स्थिर भूय का मतलब दृढ़ हो करके या कठोर हो करके या कड़क करके बोलते हैं चंद्रशेखर जी की आज़ाद मेरा नाम है, ठीक है। तो न्यायाधीश यानी जो जज है वो कहता है तव माने तुम्हारे, पितु माने पिता का, किम नाम मतलब क्या नाम है, ठीक है। तो चंद्रशेखर कहते हैं स्वतंत्र मेरे पिता का नाम है, ठीक है। अब न्यायाधीश कहता है त्वम माने तुम, कुत्र माने कहाँ पे, निवसस माने रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तव माने तुम्हारा, ग्राम माने घर, कुत्रास्ति माने कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है। तो चंद्रशेखर कहते हैं कारागार एवं मतलब कारागार माने जेल, एवं माने ही, जेल ही, मम माने मेरा, ग्राम माने घर है। उसके बाद न्यायाधीश कहता है स्वगतम, न्यायाधीश स्वगतम माने अपने मन के अंदर सोचता हुआ, न्यायाधीश जो है अपने मन के अंदर सोचता है कि कीदृशम माने कितना ज़्यादा, कीदृशम माने कितना ज़्यादा, प्रमत्तः माने पागल है या मतवाला है, कितना ज़्यादा मतवाला है, स्वतंत्रता यही मतलब आज़ादी के लिए, अयम माने यह, वो सोचता है कि यार अपने मन में सोचता है कि कितना ज़्यादा मतवाला है आज़ादी के लिए, अर्थात आज़ादी प्राप्त करने के लिए कितना ज़्यादा पागल है कि अपना नाम भी आज़ाद बता रहा है और पिता का नाम स्वतंत्र बता रहा है और अपना घर जेल बता रहा है, ठीक है। कितना पागल है आज़ादी के लिए,
ठीक है, आज़ादी का भाव इसके मन में कितना कूट कूट करके भरा हुआ है, ये अपने मन में सोचता है। और फिर प्रकाशम, प्रकाशम माने प्रत्यक्ष रूप से, प्रकट रूप से क्या कहता है, यानी अब रियल में उससे कहता है। किससे? चंद्रशेखर से कहता है अतीव धृष्टा, अतीव माने अत्यधिक, धृष्टा माने ढीठ है, ये बहुत ज़्यादा ढीठ है। ठीक है, चा माने और, अयम माने यह, उद्दंड, उद्दंड माने उद्दंडी है या उपद्रवी है। ठीक है, और उसके बाद कहता है नवयुवका माने नवयुवक, ये नवयुवक जो है बहुत ज़्यादा ढीठ और बहुत ज़्यादा उद्दंडी है। ठीक है, अहम माने मैं, इमम माने इसे, पंचदश माने 15, कसा घातान माने कोड़ों की, कसा, कसा माने होता है कोड़ा, कसा माने कोड़ा, घातान माने कोड़ों की सजा। ठीक है ना, यानी मैं इसे 15 कोड़ों की सजा, दंडयामी माने देता हूँ, मैं इसे 15 कोड़ों की सजा देता हूँ। तो चंद्रशेखर कहता है नास्ति चिंता, ना माने नहीं है, अस्ति माने है, चिंता माने चिंता, नहीं है चिंता, मुझको कोई चिंता नहीं, चाहे जितने कोड़े की सजा दो। ठीक है, चलिए अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिंदी अनुवाद नोट्स में देखते हैं। तो मैं पहले ही बताया हूँ कि स्थानम वाला पोर्शन आपके एग्जाम में नहीं देगा। ठीक है, वैसे भी देगा तो आप लिख देंगे। देखिए आरक्षक का एक श्रीमंत एक तरफ और नास्ति चिंता दूसरी तरफ। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित देशभक्तः चंद्रशेखर नामक पाठ से अवतरित है। अनुवाद आरक्षक यानी सिपाही कहता है, श्रीमान जी यह चंद्रशेखर है, यह राजद्रोही है। पिछले दिन इसने ही असहयोग आंदोलनकारियों की सभा में एक सिपाही दुर्जन सिंह के मस्तक पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया था। उससे ठीक है, उससे दुर्जन सिंह घायल हो गया था। ठीक है, अब न्यायाधीश कहता है उस बालक को आश्चर्य से देखते हुए, अरे बालक तुम्हारा क्या नाम है? तो चंद्रशेखर कहता है आजाद, दृढ़ता से, कड़क से, मजबूती से। ठीक है, तो न्यायाधीश कहता है तुम्हारे पिता का क्या नाम है? चंद्रशेखर कहते हैं स्वतंत्र। तो न्यायाधीश तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रशेखर जेल ही मेरा घर है। न्यायाधीश मन में यह स्वतंत्रता के लिए कैसा पागल है। प्रकट रूप में क्या कहता है वह, कि यह नवयुवक अत्यंत ढीठ और उद्दंड है, मैं इसे 15 कोड़े मारे जाने का दंड देता हूँ। चंद्रशेखर कहता है कोई चिंता नहीं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम दूसरे दृश्य को समझते हैं। द्वितीयम दृश्यम मतलब दूसरा दृश्य। ठीक है, इससे पहले आप लोग ये किस जगह की बात है इसको भी देख लीजिए। ठीक है ना, है जगह वही उसी स्थान की बात है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है तथा माने इसके बाद दृष्टि गोचरो भवता माने दिखाई देते हैं। कौन दिखाई देते हैं? दिखाई देते हैं कारावास के अधिकारी अर्थात जेलर। जेलर कारावास अधिकारी मतलब जेलर जिनका नाम है गंडा सिंह। क्या नाम है? गंडा सिंह, यानी जेलर गंडा सिंह और चंडालन, कसा हस्तेन मतलब हाथ में कोड़ा लिए हुए, चंडालेन मतलब चंडाल। ठीक है, हाथ में कोड़ा लिए हुए चंडाल और जेलर अधिकारी गंडा सिंह अनुगम्यमानम मतलब आते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, किसको दिखाई देते हैं? कौपीन मात्र अवशेषा, अर्थात कौपीन माने लंगोटी, मात्र माने मात्र, अवशेषा मतलब बचा हुआ, अर्थात जिसके शरीर में केवल लंगोटी ही शेष है। अर्थात चंद्रशेखर आजाद केवल लंगोटी ही पहने हुए थे, यानी केवल लंगोटी मात्र पहने हुए। और फलकेन माने हथकड़ियों में, दृढ़म माने मजबूती से, बद्धा माने बंधे हुए, चंद्रशेखर माने चंद्रशेखर को। ठीक है ना, यानी कि कौपीन मात्र लंगोटी मात्र पहने हुए और हथकड़ियों में बंद हुए चंद्रशेखर को दो व्यक्ति आते हुए दिखाई देते हैं। कारावास का अधिकारी यानी जेलर गंडा सिंह और हाथ में कोड़ा लिए हुए चंडाल, दोनों आते हुए दिखाई देते हैं। तो गंडा सिंह आकर के क्या कहता है? चंडालम प्रति माने चंडाल से क्या कहता है कि हे दुर्मुख। दुर्मुख किसको कहा गया है? चंडाल को। तो दुर्मुख जहाँ पे लिखा है इसका मतलब चंडाल है कि हे दुर्मुख, मम माने मेरे, आदेश माने आदेश के, सम माने समय, समकाल मतलब समय में, एवं माने ही मतलब मेरे आदेश देते ही, कसा घाता मतलब कोड़े का प्रहार, कर्तव्य माने कर देना, यानी मेरे आर्डर देते ही तुम इसके ऊपर कोड़े का प्रहार कर देना। उसके बाद चंद्रशेखरम प्रति मतलब चंद्रशेखर से कहता है। कौन? गंडा सिंह कहता है रे माने अरे, दुर्विनीत माने अविनम्र या असभ्य व्यक्ति। ठीक है, दुर्विनीत का मतलब अविनम्र, जिसके अंदर विनम्रता नहीं है। कहता है अरे अविनम्र युवक, लभस्व माने प्राप्त करो, इदानी मतलब इस समय, स्व अविनयस्य मतलब अपनी अविनम्रता का, स्व माने अपनी, अविनयस्य माने अविनम्रता का, फलम माने परिणाम, अपनी अविनम्रता का परिणाम तुम अब प्राप्त करो। ठीक है, कुरु राजद्रोहम, राजद्रोह करो, और राजद्रोह करो और सजा पाओगे। ठीक है, दुर्मुख का और आर्डर देता है कि हे दुर्मुख कसा घाता मतलब कोड़े का प्रहार करो, एकह माने एक, यानी एक कोड़ा इसको मारो। ठीक है, तो दुर्मुखा माने चांडाल जो है चंद्रशेखर माने चंद्रशेखर को, कसया माने कोड़े से, ताड़यति माने ताड़ना देता है या मारता है, और चांडाल जो है चंद्रशेखर को एक कोड़ा मार देता है।
अब चंद्रशेखर कहते हैं जयतु भारतम, जयतु माने जय हो, भारतम माने भारत माता की, भारत माता की जय हो। ठीक है। फिर गंडा सिंह कहता है दुर्मुख चंडाल, द्वितीय माने दूसरा, कसाघाता माने दूसरा कोड़ा मारो। ठीक है, दूसरा कोड़ा मारो। और दुर्मुख माने चंडाल जो है पुनः माने दोबारा, ताड़यति माने मारता है और दोबारा सजा देता है। ठीक है। अब ताड़िता माने दंडित व्यक्ति या सजा पाते हुए, ताड़िता मतलब मारे जाते हुए, चंद्रशेखर माने चंद्रशेखर जो हैं, पुनः पुनः मतलब बार बार, भारतम जयतु माने भारत माता की जय हो, इति माने ऐसा, वदति माने बोलते हैं। यानी बार बार मार खाते हुए भी चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय हो, वदति माने बोलते हैं। एवं माने इस प्रकार सा माने वह पंचदशक घातई। ठीक है, पंचदश कसाघातई मतलब 15 कोड़े ताड़िता माने मारा। इस तरीके से उसने 15 कोड़े मारा। और यदा माने जब, चंद्रशेखर माने चंद्रशेखर, कारागारात माने जेल से, मुक्ता माने मुक्त होकर के, बही आगच्छति माने बाहर आए। अब यहाँ से एक अलग ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कहानी थी वो वाली वो पूरी यहीं पे फिनिश हो गई है। यदा माने जब चंद्रशेखर जेल से मुक्त होकर के बाहर आए, तदैव माने तभी, सर्वे माने सभी, जना माने लोग, तम माने उनको, परिता माने चारों ओर से, बेष्टयंती माने घेर लिए। ठीक है। बहवा माने बहुत सारे, बालक माने बच्चे जो हैं, तस्य माने उनके, पादयोः माने पैरों पर, पतंती माने गिरने लगे, बहुत सारे बच्चे उनके चरण छूने लगे। तम माने उनका, माला भी मतलब मालाओं के द्वारा माल्यार्पण कर, अभिनंदयंती माने स्वागत किया गया। ठीक है। अब देखिए जब ऐसा होने लगा तो चंद्रशेखर क्या कहते हैं, किम इदम, किम माने क्या, इदम माने यह, क्रियते माने कर रहे हो, भवद्भिः मतलब आप लोग यह क्या कर रहे हैं। ठीक है। वयम माने हम, सर्वे माने सभी, हम सभी, भारत मातु मतलब भारत माता के, अनन्य भक्ता मतलब अनन्य भक्त हैं, हम सब भारत माता के परम भक्त हैं। तस्याह माने उसके, शत्रुणाम मतलब शत्रुओं, कृते माने के लिए, यानी भारत माता के शत्रुओं के लिए, मद इयाह मतलब हमारे यह, मद इयाह इमे मतलब हमारे यह, रक्त बिंदु मतलब खून के बिंदु जो हैं, खून की बूंदें जो हैं, हमारे भारत माता के दुश्मनों के लिए हमारी ये खून की बूंदें जो हैं, अग्नि स्फुलिंगाह, अग्नि, अग्नि माने आग की, स्फुलिंगाह मतलब चिंगारियां, भविष्यंती माने होंगी, यानी भारत माता के दुश्मनों के लिए हमारी ये खून की बूंदें जो है ना, आग की चिंगारियों के समान होंगी। ठीक है। और जयतु भारतम माने भारत माता की जय हो, इति माने ऐसा, उच्चैः माने ऊंचे स्वर में, कथयंता माने कहते हुए, सर्वे गच्छन्ति माने सभी लोग चले गए। ठीक है। अब देखिए एक तरफ लिखेंगे गंडा सिंहा, दूसरी तरफ भविष्यंती। संदर्भ पूर्वक अनुवाद में गंडा सिंह जल्लाद से कहते हैं, दुर्मुख मेरा आदेश पाते ही कोड़े लगाना, जल्लाद मतलब चंडाल। ठीक है। चंद्रशेखर से, अरे असभ्य युवक, अब तू अपनी अविनम्रता का फल प्राप्त कर। ठीक है, राजद्रोह कर। दुर्मुख एक कोड़े का प्रहार करो। ठीक है, एक कोड़े का प्रहार करो। तो दुर्मुख चंद्रशेखर को कोड़े से पीटता है। अब चंद्रशेखर, भारत माता की जय हो। तो गंडा सिंह कहता है दुर्मुख कोड़े का दूसरा प्रहार करो। ठीक है, दुर्मुख पुनः कोड़ा मारता है। पीटा गया चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय हो कहता है। इस प्रकार वह 15 कोड़ों से पीटा जाता है। जब चंद्रशेखर जेल से छूटकर बाहर आता है तब सभी लोग उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। बहुत से बालक उसके पैरों में गिरते हैं और उसकी मालाओं से सम्मान करते हैं। ठीक है। चंद्रशेखर कहते हैं आप लोग यह क्या कर रहे हैं, हम सब भारत माता के अनन्य भक्त हैं, उसके शत्रुओं के लिए हमारी ये खून की बूंदें अग्नि की चिंगारियां होंगी। भारत माता की जय हो, इस प्रकार जोर से कहते हुए सभी चले जाते हैं। और यहाँ से अब हम लोग भी भारत माता की जय हो कहते हुए चले जाएंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी को वीडियो को लाइक कर देना है और दोस्तों के पास शेयर कर देना है। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाना है, लर्न विथ आरपी लिखना है, मेरा चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।